Hey everyone, welcome to Vashu's World. This is Vaishnavi. So for today's video, we are going to study a Geography chapter 1 of class 7th NCERT. So are you excited guys? So let's begin the chapter. आफ्टर लॉन्ग वेकेशन मैं आपको इसको समरी में समझा देती हूँ पूरा ये सब क्या हो रहा है. ओके एक रवि रहता है लड़का, वो बहुत दिनों के बाद छुट्टियों के बाद जाता है अपने स्कूल. तो वो देखता है कि उसके बगल में जो प्लेग्राउंड टाइप का था वहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है, वो डिग अप हो रहा था. ओके सो वो बहुत सैड होता है कि वहाँ की सारी बटरफ्लाइज चली जाएंगी, मैरीगोल्ड्स, ग्रास या कौन. उसकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत सैड थी, तो वो अपनी फीलिंग्स क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है. इन द असेंबली प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड. जो प्रिंसिपल रहते हैं असेंबली में कहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कितना चेंज हो रहा है, कितने सैडली कहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कितना चेंज हो रहा है. तो रवि जाता है क्लास में, अपनी मैम से पूछता है, अपनी टीचर से पूछता है, मैम व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. ओके देन टीचर आस्क्स वेयर एवर यू सी इन योर सराउंडिंग दे आर कॉल्ड इन्वायरमेंट. जो भी हम अपने आजू बाजू देखते हैं, जो भी हम अपने अगल बगल देखते हैं, वो सब इन्वायरमेंट होता है. तो उसने कहा दैट मीन्स स्कूल, बिल्डिंग्स, टेबल, चेयर, क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड्स आर इन्वायरमेंट. तो उसके फ्रेंड्स ने कहा माय फ्रेंड ऑल आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. उसने कहा कि ये सब हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. लेकिन टीचर ने कहा कि सम ऑब्जेक्ट्स वी क्रिएटेड, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट हम ही क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंट में, लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड ऑल दैट स्टफ्स दैट यू सी, दैट creatures not made, human being made. And there are two types, human environment and natural environment. सो टीचर ने कहा कि मेक अ लिस्ट. उसने कहा, टीचर ने कहा कि एक लिस्ट बनाइए जो नेचर ने बनाया हो और एक ह्यूमन बींग्स ने बनाया हो. तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड. ये जितने थे रवि के क्लासमेट्स थे, तो सब बनाने गए. फिर इकबाल ने पूछा वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज होता है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, हमारी ज़रूरत के हिसाब से ही इन्वायरमेंट चेंज होता है. इट्स अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव बीन मार्क्ड. आपको मार्क करना चाहिए ये टॉपिक. आई मार्क. हमारी ज़रूरत के हिसाब से ही इन्वायरमेंट चेंज होता है. इट्स अ ट्रुथ, इट्स अ फैक्ट. ओके सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, components of environment. There are two types of component of environment, that is natural environment and human made environment. ओके तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आता है, एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स दैट नेचर्स मेड, जो हम नहीं बना सकते वो सब आता है नेचुरल इन्वायरमेंट में. एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या आता है, बिल्डिंग्स, पार्क्स, रोड्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज दैट वी ऑल मेक, हम सब जो बना सकते हैं वो सब ह्यूमन मेड है. और ह्यूमन मेड में एक और चीज़ आती है, कुछ और चीज़ें आती है, जैसे इंडिविजुअल, फैमिली आती है, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब आती है हमारी ह्यूमन मेड में. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक. Biotic and abiotic. What is biotic and abiotic? It occurs in your mind. What is biotic and abiotic? Okay, let's see. The world of living organisms, जहाँ पे living things रहती हैं, जैसे plants and animals, that there we live and other animals, plants live. And abiotic, जहाँ पे elements रहते हैं, जैसे land हुआ हमारा, और भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब रहते हैं. आपने ये सब देख के आप तो समझ ही गए होंगे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. आप मतलब कि इन्वायरमेंट क्या होता है ये सब आप जान ही गए होंगे. द प्लेस, द पीपल, थिंग्स, नेचुरल दैट they are live in environment. Okay, it is the combination of natural and human made phenomena, while the natural environment refers to a both biotic and abiotic condition exist on the earth. Okay,
सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। जो इन्वायरमेंट होता है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये जो दोनों होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों होते हैं। ओके, सो आई एक्सप्लेन इन समरी दैट इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, जो हमारे अगल बगल होता है, व्हाट दैट प्लेस, पीपल, लिविंग थिंग्स, नेचुरल मेड, होम मेड, दैट ऑल आर इन्वायरमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड होम मेड इन्वायरमेंट, ये दोनों हमने पढ़ा। और बायोटिक एबायोटिक क्या होता है, बायोटिक दैट वी लिव, हम सब जहाँ रहते हैं, एंड एबायोटिक जहाँ पे एलिमेंट्स रहते हैं, लैंड, ग्रास, ये सब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एबायोटिक हो गया। और हमने क्या पढ़ा, और इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो एबायोटिक और बायोटिक दोनों को रिफ़र करता है, मतलब दोनों उसके कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सो प्लीज़ मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड comment down that which part you didn't have get. So let's